एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखने वाले हो। ठीक है, जैसा आप लोगों ने 4.2 के अंदर स्प्लिटिंग मेथड सीखा है, वैसे इसके अंदर कौन सा सीखने वाले हो? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, चारों पार्ट देख लेते तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में आपको समझ नहीं आए, पेशेंस लेवल रखना। फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अब करना क्या, मुझे इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्लस वाली टर्म होती है उसको क्या भेज देते हैं? माइनस में। मतलब जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको माइनस में भेज देते हैं। इसके बाद जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। 2 से मुझे क्या करना है? दोनों साइड क्या करना है? डिवाइड करना है। -3/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा। 7/2x माइनस का 3/2। यहाँ तक आने के बाद आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि अगली स्टेप में आपको 2 का मल्टीप्लाई भी करना है और 2 का डिवाइड भी करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि आपको आगे जाके एक फॉर्मूला बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस स्टेप में हमेशा आप क्या करोगे, ये जब कैंसिल होने के बाद में जो बच रहा है नंबर, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब आपको यहाँ पर भी देखना है, अगर ये नंबर कुछ कैंसिल हो रहे तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो x² माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स माइनस 3/2। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो नंबर बचा है इसी का मुझे क्या करना है? एडिंग करना है दोनों साइड। मतलब एडिंग 7/4 स्क्वायर टू बोथ साइड। मुझे क्या करना है? दोनों साइड इसका क्या करना है? ऐड करना है। कैसे करेंगे ऐड? x² माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स प्लस 7/4 स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का क्या है? स्क्वायर। मुझे दोनों साइड क्या करना है? स्क्वायर वगैरह करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला बन चुका है। कौन सा फार्मूला बना है? अभी लिख कर बता रहा हूँ मैं आपको। a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यहाँ पर, ये वाला फॉर्मेट ये वाला है, तो आप आंसर ये लिखना है, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a की प्लेस पर क्या है? a की प्लेस पर आपको दिख रहा होगा कि x है, तो ax माइनस 7/4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा फिर? 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। x माइनस 7/4 का स्क्वायर एज इट इज़, एलसीएम आएगा 16। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 16 कितना होगा? 8 इंटू 3 24, 16 डिवाइड बाई 16 1 इंटू 49 49। तो यहाँ पर आप सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 25/16। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है इसको कहाँ भेजेंगे अपन? रूट के अंदर, यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद आगे देखते हैं। देखना, ये वाली कंडीशन बच रही है, x माइनस 7/4, 5 का होता है 25 का 5, 16 का होता है 4। अब प्लस माइनस आपको क्या करना है? यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं टेकिंग पॉजिटिव x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। तो 5/4 प्लस 7/4 उस साइड में भेजा है। एलसीएम कितना आ गया? 4, 5 प्लस 7 तो कितना आ गया? 12/4 इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब आपको लेना है टेकिंग नेगेटिव, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4। तो -5/4 प्लस 7/4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर होगा -5 प्लस 7 मतलब होगा 2/4। काट पिट के कितना आ गया? 1/2। तो इस तरीके से क्या आएंगे? दो आंसर आपके सामने आ जाएंगे। 1/2 आंसर फर्स्ट आया। फर्स्ट कौन सा आंसर है आपके पास? आया है 3 और अगला है 1/2। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तीनों आपको आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें भी का वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसको कहाँ पे भेजेंगे? राइट साइड में। उसके बाद डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, 2x² प्लस x/2 इक्वल टू 4/2। 2 से 2 कैंसिल होगा,
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 2। यहाँ से भी अपन कैंसिल कर लेंगे। तो ये बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक बात बताई थी मैंने कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। ये इस तरीके से मैंने एक्सपांड करके लिख दिया। 2 तो पहले ही था यहाँ पर, ये वाला मल्टीप्लाई किया और ये वाला क्या किया, डिवाइड किया। तो यहाँ से अब तक कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स इक्वल टू 2। अब ये वाला जो नंबर बचा है इसी का मुझे क्या करना है, एडिंग करना है। एडिंग 1/4 स्क्वायर टू बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर 2 प्लस 1/4 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला कौन सा फॉर्मेट बन गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला, ए प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मेट ये वाला बना हुआ है, तो आपको ए प्लस बी का क्या करना है, स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे कितना है, 1/4 है। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे आके लिखेंगे इस तरीके से x प्लस 1/4 स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस 1/16। 1/4 का कितना होगा, 16 होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को करना है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया, 16। 1 डिवाइड बाई 16 होगा, 16 इंटू 2 36 होगा। 16 2 जा नहीं 32 होगा प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 33/16। अब इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट भेजना है, ठीक है। स्क्वायर रूट भेजने के बाद यहाँ पर रूट 33 तो आना ही है, 16 का कितना होगा, 4। कितना होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। तो प्लस माइनस आपको क्या करना है, यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप लोग टेकिंग पॉजिटिव, x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33/4, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है, मतलब इसको मुझे वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू रूट 33/4 माइनस 1/4, तो रूट 33 माइनस 1/4। अब इसके बाद ले लेंगे टेकिंग नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस का रूट 33/4। अब उस प्लस 1/4 को का शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो आंसर आ जाता है माइनस का रूट 33 माइनस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मुझे एलसीएम लेने की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ गए, 2 आंसर आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, सेकंड पार्ट जो होता है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x कॉन्स्टेंट को शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद जो नंबर है कोफिशिएंट है उसी का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, तो 4x स्क्वायर बाय 4 प्लस 4√3x बाय 4 माइनस 3/4। तो x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 3/4 आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर आने के बाद हमेशा चीज़ याद रखना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लिया अच्छे से। अब उसके बाद इसी का मुझे क्या करना है, एडिंग करना है। एडिंग √3/2 का स्क्वायर टू बोथ साइड। कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब ओरली बता रहा हूँ, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगने वाला है। कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर √3 का हो जाएगा 3, उसका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आंसर आता है 0। कितना आता है, 0 आंसर आता है। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होगा, 0 ही होगा।
तो प्लस माइनस जीरो लिखो या कैसा भी लिखो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ समझाने के लिए, प्लस माइनस ज़ीरो। अगर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर 2 है। तो x प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर स्टेप बढ़ा के लिखो, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस का √3/2 माइनस √3/2। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पावर क्या लिखी है, 2 लिखी, उससे क्या हुआ, पॉजिटिव आंसर आया। मतलब पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, और 3 है तो 3 आंसर आएंगे, मतलब 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता था तुम्हारा, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, वो का वही काम करना है इसके अंदर भी। 2x² प्लस x माइनस 4, कॉन्स्टेंट वाले टर्म को क्या भेजना है, राइट साइड में भेजना है। उसके बाद जो कोफिशिएंट है उसी का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, 2x² बाय 2 प्लस x/2 माइनस 4/2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है, -2 आंसर है। ठीक है, अब अगली स्टेप में आने के बाद क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपको इससे मतलब है x² प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स इक्वल टू -2। अब इसी का मुझे क्या करना है, एडिंग करना है दोनों साइड। एडिंग 1/4 स्क्वायर टू बोथ साइड। तो x² एज इट इज़ 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4 स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1/16 4 का। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अपन देखते हैं, एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं। वो आता है 16, कितना आता है, 16 एलसीएम आएगा। तो 1 डिवाइड बाई 16, 16 इंटू 2 32 प्लस 1 x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 31/16। तो माइनस का 31/16, ये अपना स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैसे इतना भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि स्क्वायर जब यहाँ पे रूट बनेगा तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, हाउएवर स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, कांट बी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हो ही नहीं सकता। स्क्वायर रूट लिख लो, लिखना है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर कांट बी नेगेटिव। स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो उसका नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। फिर लिखेंगे देयर इज नो रियल रूट पॉसिबल फॉर गिवन इक्वेशन, देयर इज नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन 2, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपको यूज़ करना है। अब इसको फार्मूला मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ता है कंपेयर। किससे करना पड़ेगा, कंपेयर विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह 2 है, b की जगह -7 और c की जगह पे 3। इतना कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक फार्मूला यूज़ करेंगे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। b की प्लेस पे क्या, -7 प्लस माइनस, b की प्लेस पे है -7 उसका स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 2। ये 7 आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 2 जाए 3 जाए कितना होगा 24 और अपॉन में क्या आएगा 4। 7 प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5 और अपॉन में क्या आएगा फिर 4। अब इसका स्क्वायर रूट आप लोग को अच्छे से मालूम है, 7 प्लस माइनस 5/4
4, ठीक है, क्योंकि 25 का रूट कितना होता है 5। अब यहाँ पर अपन लेने वाले हैं टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो x इक्वल टू ले लेते हैं 7 + 5/4 एंड x इक्वल टू 7 - 5/4। तो 7 और 5 कितने हो गए 12/4 एंड x इक्वल टू हो जाता है 2/4, मतलब काट पीट के 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो आंसर यहाँ पर आ गए। तो फॉर्मूला मेथड आप लोगों को लगाना आ गई होगी। देखते सेकेंड पार्ट। ओके, सी हियर सेकेंड पार्ट। कंपेयर किया इस पूरे फॉर्मेट से और ABC निकाला, A की जगह पे 2, B की जगह पे 1, C की जगह पे -4। फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू को पुट किया। इतना आप कर ही सकते हो यहाँ से यहाँ तक। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, ठीक है। 4 2 जा 8 4 जा 32, 32 + 1 33। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे मालूम है 33 का स्क्वायर रूट निकलने वाला तो नहीं है। एक बार पॉजिटिव ले लेते, एक बार नेगेटिव ले लेते, इससे दो आंसर आपको मिल जाएंगे। मतलब मेथड कोई सी भी लगाओ, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। चाहे स्प्लिटिंग लगाओ, चाहे फार्मूला लगाओ, या फिर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ। तो क्या 3 मेथड होती है सॉल्व करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको तीनों आंसर मतलब सेम आंसर मिल रहे होंगे, ठीक है। ऐसे अपन देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, सही सेम कंपेयर किया आप लोगों ने और A की जगह पे 4, B की जगह पे 4√3, C की जगह पे 3। फार्मूला यूज़ किया और फार्मूला में वैल्यू को पुट किया, ठीक है। यहाँ तक आपको पुट करने की प्रॉब्लम नहीं है। अब जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर पावर है तो 4 का स्क्वायर होता है 16। इस तरीके से कर सकते हैं दो बार, 4√3 4√3, 4 4 जा 16 और √3 से करेंगे तो 3, तो कितना आएगा 48, ठीक है। तो 48 आ चुका है। इसका भी कितना आएगा 48, तो 0 आ चुका है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो क्या होने वाला है 0 ही होगा। वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है सॉल्व करने के बाद। तो माइनस का 4√3 + -0 लिख सकते हैं और 8 एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव लेकर चलना है, तो दोनों में क्या आएंगे मुझे सेम आंसर मिलेंगे। तो ये थर्ड पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर करना होगा वही काम, ABC निकाल लिया, फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यू को पुट किया। अब कंडीशन क्या आ गई यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर कांट बी नेगेटिव, देयर इज नो रियल रूट पॉसिबल फॉर गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट मतलब पॉसिबल ही नहीं नेगेटिव नंबर का। तो क्वेश्चन आपका क्या होता है कंप्लीट होता है, मतलब सॉल्व भी नहीं होगा आगे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा थर्ड के अंदर क्या करना है मुझे रूट्स निकालना इस इक्वेशन के। अब ये इक्वेशन आपके सामने है और लिखा है x ≠ 0। एक्चुअल में लिखा क्यों रहता है, अगर x को आपने 0 रख दिया तो फिर आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि मालूम है आपको कि 1/0 होता है इन्फिनिटी और 0/1 क्या होता है 0। ये दोनों में आपको डिफरेंस मालूम होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी नीचे 0 पॉसिबल नहीं है। अब करना क्या, मुझे पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया है, x एलसीएम आ जाएगा, तो 1/x इंटू x हो जाएगा x², 1x/x आएगा 1, तो 1 एज इट इज़ 3 का 3, x² - 1। अब इसको वहाँ पे भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। अब मुझे क्या करना है, उसको फॉर्मेट में जमा के लिखना है इस तरीके से, क्योंकि हर इक्वेशन किस फॉर्मेट में आने वाली है x² + bx + c = 0। यहाँ पे आके आपको क्या करना है फिर कोड लगाना है, कौन सा CISF। C का मतलब क्या होता है कॉमन, फिर आइडेंटिटी, कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, आइडेंटिटी लग नहीं रही है, स्प्लिटिंग आपको दिख रहा है होनी नहीं हो पा रही है। तो लास्ट ऑप्शन के मेरे पास फॉर्मूला का फॉर्मूला आपको लगाना अच्छे से आता है कि कंपेयर विथ x² + bx + c = 0। a की जगह पे 1, b की जगह पे ये और c की जगह पे कितना आएगा -1। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि एक फार्मूला आपको बताया था मैंने अभी, -b + -b² - 4ac/2 है। तो अपने पास क्या है कि माइनस तो एज इट इज़ है और b की जगह पे -3 प्लस माइनस, b की जगह पे कितना है -3, 4 × 1 × -1 और अपन में क्या आ रहा है 2 × 1, ठीक है। b की प्लस पर वैल्यू रख दी, b की प्लस पर वैल्यू माइनस रख दी और पूरा मैंने फॉर्मेट के अंदर जमा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है x = हो जाएगा +3 + -3 का स्क्वायर होगा 9 +4 और अपन में कितना आ जाएगा 2, मतलब 9 और 4 कितना होगा 13/2, ठीक है।
अब 13 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, और आंसर आ जाएगा टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो x इक्वल टू होगा 3 प्लस √13/2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस √13/2, ये आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं लास्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, वापस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा x + 4 x - 7। अब x + 4 से x + 4 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, x - 7। x - 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × x - 7। x - 7 से x - 7 को डिवाइड करना है, ये बचेगा, तो 1 × x + 4, और क्या गया 11/30। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करके देखना है, तो x - 7 एज इट इज़, इससे भी साइन चेंज करेंगे तो आएगा माइनस का x - 4। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर टर्म में मुझे x का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को अभी मत देखो, अभी x को से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो x² - 7x, अब प्लस 4x, 4 × 7 28। ठीक है, फिर x से x क्या होगा, कैंसिल होगा, -7 - 4 -11। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3x - 28 11/30। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अपन थोड़ा सा और दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं, क्योंकि 11 से 1 टाइम ये कट सकता है, उससे अपना क्वेश्चन क्या होगा, आसान होगा। अगर बाय चांस यहाँ पर नहीं कैंसिल किया तो फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, बहुत टफ पड़ जाएगा। तो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, -1 × 30 कितना होगा, -30, और x² - 3x - 28। अब मुझे क्या करना है, सबको उधर भेजना है, x² - 3x - 28 प्लस का 30 = 0। तो अब क्या आने वाला है यहाँ पर, 3 में से मतलब 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा, और ये एज इट इज़। अब इसका मुझे देखना है कि इक्वेशन से स्प्लिटिंग हो रही है या फिर कौन सा लग रहा है, वो कोड लगाना है, कौन सा, CISF। वैसे देखा जाए तो स्प्लिटिंग पॉसिबल है, 2 × 2 होता है, तो x² माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 2 = 0। क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x - 2। अब माइनस का अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो वापस से अपना काम हो जाता है। ठीक है, सेम ब्रैकेट बन जाएगा, तो x - 2 को वापस से लिख लेते हैं, और x - 1 = 0। ऐसे करके इसको 0 के बराबर रख लिया, इसको भी 0 के बराबर रख लिया, तो x = 2 पॉसिबल है आंसर, और एक क्या है, 1। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, इसके जैसे प्रैक्टिस करना है तो कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बेसिक स्टैंडर्ड के पेपर में आता ही है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 14। ओके, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, 2 पार्ट है इसके अंदर। ओके, थैंक यू।